तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 11:05 और घर में आलम हो रहा है ये। अब ये बताओ कि ये जो हमारा सोने का टाइम होना चाहिए कायदे से, उस टाइम में ये हो रहा है। क्या आप मुझे बताओगे कि मैं अब कैसे सोऊं? मतलब हम कैसे सो सकते हैं? यहाँ पर ये एक लड़का है, ये भी लगातार इन लोगों को पुश कर रहा है कि थोड़ा बहुत ये कुछ ना कुछ हरकत में आए। हालांकि आपको शायद देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये फ़ाइट हो रही है, जबकि ये फ़ाइट नहीं है, ये खेल तमाशा हो रहा है। ये हमारा बिस्तर को पूरे तरीके से घेरा गया है दोस्तों, और तकिए तो फिलहाल हमारे साइड में लगे हुए हैं। लेकिन अब क्या करें भाई, हिस्सेदार यही हैं हमारी जायदाद के। पावर ऑफ अटर्नी इन्हीं के नाम तो हमारी पावर ऑफ अटर्नी इन्हीं दोनों के नाम पर है। पहले मैगी के नाम पर थी, अब मैगी और इसके नाम पे आधी आधी हो गई है। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कल को कोई इंश्योरेंस पे लूँगा ना, ये देखो मैगी को बेचारे को डोमिनेट कर देता है ये। तो दोस्तों बड़े दिनों के बाद आज ये बच्चा जो है अपने शेल्टर से निकल के बाहर आया है, और शायद कुछ कहना चाहती है मुझसे, क्योंकि ये बाहर आई है और ऐसा आते नहीं है। इसके लगभग 6 बच्चे हुए हैं अभी हाल में, तो जितना ज़्यादा मिल्क हो सकता है वो हम इसको दे रहे हैं। और थोड़ी हालत उसकी ठीक लग रही है हालांकि, लेकिन आंखें कुछ और बता रही हैं। तो ये प्यारी लेने आई है या कुछ कहने आई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है ये कुछ कहने आई हो, क्योंकि जहाँ ये एग्जैक्टली बैठ रही थी ना, अब ये वहाँ नहीं बैठ रही है, थोड़ा सा अंदर को चली गई है ना। मेरा बेटा कितना पाला सा बाबू हुए हैं तुम्हारे बाबू हुए हैं छोटे छोटे से। हाँ तुम भी तो कितनी छोटी सी हो, तुम्हारे भी छोटे छोटे बाबू हो गए। बताओ अंदर हैं सारे? आवाज़ नहीं आ रही सबकी? क्या हुआ बेटा? आ रही है आवाज़, आ रही है। जाओ बच्चों के पास जाओ। देखो यार, लोगों का कमीनापन देखो किस कदर है। ये बच्चा यहाँ पर रहता है, इसके 5 ये फीमेल डॉग है, इसके 5-6 बच्चे हुए हैं जो कि यहीं पर अंदर शेल्टर लेके इसने रख रखे हैं। तो हम यहाँ पर आते ही, आप लोग हमारी वीडियोस में देखते ही हो कि हम यहाँ पर मिल्क वगैरह पिलाते हैं, दूध वगैरह देते हैं। इसको अभी भी दिया था मैं लेकर के आया था घर से। तो मैंने देखा कि अभी ना ये यहाँ पर एग्जैक्टली आगे नहीं बैठी थी जैसे ये पहले बैठी रहती है, तो मैंने देखा कि आगे की तरफ चली गई। तो कमीनापन यहाँ पर ये है लोगों का कि यहाँ से ना आप देख सकते हैं गीला गीला हो रहा है, किसी ने पानी डाला है अंदर। वो बेचारी अंदर बैठी है इस कबाड़ खाने में, और लिटरली भाई लोगों को यहाँ पर भी दिक्कत महसूस हो गई, उन्होंने यहाँ पर पानी डाल दिया। तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो। आपके आसपास कोई किसी तरह की ऐसी कोई मजबूर फीमेल डॉग है, उसको सपोर्ट करना चाहिए हमें, ना कि उसे परेशान करना चाहिए, ठीक है? प्लीज़ ऐसा ना करें। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत ब्लॉग का एक और नया एपिसोड। और आज है डे 17 या 16, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ऊपर आ गए हैं सारे के सारे बच्चों के साथ, मैं और अनस हैं। तो बहुत देर से तो ये मैगी के पीछे पड़े हुए हैं सारे के सारे, एक्चुअली ख़ास तौर पे बुन्नू, लेकिन ये बुन्नू पिटेगा अच्छे से मेरे से। तो मेन मसला ये है कि मैगी जो है अब मतलब हीट पर थी, लेकिन अब नॉर्मल हो रही है धीरे धीरे, बट हल्की हल्की स्मेल है अभी। तो इस वजह से बुन्नू जो है पीछे पड़ा हुआ है काफ़ी हद तक उसके, और ये आई से पॉटी, अब ये यहाँ पर पॉटी करेगा। और ये भी लड़ने के मूड में थे थोड़े थोड़े, लेकिन अब धीरे धीरे फ्रेंडली हो गए। मतलब थे थोड़े सा कर रहे थे हरकत, ये थोड़ी ज़्यादा हरकत करता है वैसे, बाकी तो नॉर्मल रहती हैं चीज़ें। तो फिलहाल ठीक है, भाई भाई हैं सारे, आपस में खेल कूद लेंगे, अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। एक्चुअली क्या था कि मैं और अनस तो थे बच्चों के साथ, मैगी और सैम के साथ, बट ये दोनों बेचारे अकेले बंधे हुए थे। तो इस वजह से फिर मैं इनको भी ऊपर ले आया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, इसी बहाने सब एक साथ इंजॉय कर लेंगे। तो लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन कोई बात नहीं, बाकी तो ठीक हो जाएगा मामला। और जितना लोग बता रहे थे ना कि इतना पोल्यूशन हो जाता, उतना पोल्यूशन हो जाता, भाई देखो दिख तो नहीं रहा उतना ज़्यादा। नॉर्मली ये नोएडा की जो बिल्डिंगें इतनी दिख रही हैं, इतनी ये नॉर्मल डेज में भी रहती हैं, है ना। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा बम बम फूटने तो कोई इतना असर पड़ा है दिल्ली के अंदर। और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मैं बोलूँगा सरकार को भी कि बहुत ज़्यादा आप हाइप क्रिएट कर देते हो कि बम फोड़ने से इतना होगा, बम फोड़ने से उतना होगा। भाई पॉल्यूशन बम फोड़ने की वजह से फिर भी एक दिन का होता है, कितना भी जस्टिफाई कर लो, लेकिन जो पॉल्यूशन फैक्ट्रियों से, जो पॉल्यूशन
आपके ट्रैफिक से जनरेट होता है ना, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मुद्दा है। उस पर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप वहाँ पर लोगों को सुरक्षित कर सकते हो, क्योंकि दिवाली तो एक दिन होती है भाई, एक दिन के बाद तो ये दोबारा फिर एक साल में एक बार आती है, तो इसको आप कंसीडर ना ही करें तो अच्छा है मेरे हिसाब से। और ये देखो हरकतें कर रहे हैं। जाओ ना खेलो चैंप की तरह। अभी ये पिटेंगे मेरे से, और कुछ नहीं है। वैसे तो मैगी खुद ही लड़ रही है उससे। मैगी शू शू मैगी। और मुझे पता है कि मैगी ने अटैक करा तो चैम्प भी अटैक कर देगा उसको तुरंत, क्योंकि मैगी और चैम्प की अपनी एक अलग बॉन्डिंग है। बुन्नू तू तो बीच में पड़ी मत बेटा, तू तो मारा जाएगा बिना बात का। इन्हें करने दे, माँ बेटों को अपने हिसाब से खेल लेंगे ये लोग। कर लो खेलो खेलो बढ़िया से खेलो। इन सब चीज़ों के बीच में बेचारा बुन्नू चारों तरफ देख रहा है कि यार मैं क्या करूं, मैं कहाँ पे जाऊं, क्योंकि मैं तो लड़ भी नहीं सकता। ये तो लड़ लेंगे, चलो आपस में एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे संभाल लेंगे, मैं क्या करूंगा, है ना बुन्नू? सोच रहा है ना ऐसा? ऐसा मुझे लग तो रहेगी, ऐसा सोच रहा है, हो सकता है ना भी सोच रहा हो, कुछ और सोच रहा हो, इसका दिमाग है ये जाने। तो फिलहाल तो चैम्पो खेल रहा है सबसे बढ़िया से, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑस्कर भी अब पॉटी करने चला गया है। मोटी हो गई दिहाड़ी, दिहाड़ी मार के आई मोटी 7:30 बजे। बच्चे खुश हो गए मेरे बाबू। क्या लाई बच्चों के लिए? बाबू की दीदी आई है। अरे पंखा तो बंद करो, कोई जरूरत नहीं बेचारा। एक्सक्यूज मी, पंखा बंद करो, एक्सक्यूज मी, पंखा बंद करो। घर से निकलो मेरे। तो यहाँ पर इनको मोटी रानी का आते ही लाड प्यार मिलता हुआ। कहाँ गई बिस्किट? बिस्किट खिला रही हो हैं? तो यहाँ पर इनको बिस्किट खाते हुए देख सकते हैं आप, और दिन भर में भी इन्होंने चुरपुट अपने बीट्स वगैरह खाए। कई बार मेरे साथ भी कुछ ना कुछ उठ बैठ के इन्होंने कुछ ना कुछ खाया। और अभी हैंडशेक बड़े प्यार से करता है। कराना जरा एक बार हैंडशेक इससे। नहाने गए होंगे, रख दे छोड़ दे। हैंडशेक। आहा, हैंडशेक एकदम करता है, खाने का आइटम देख के तुरंत हैंडशेक। वैसे ये नॉर्मली भी करता है, हैंडशेक। आहा, ये अच्छे बच्चे हैं, ये करते हैं बिना उसके भी, बिना लालच के भी कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने मोटी से कहा था कि आते वक्त मेरे लिए कुछ खाने को ले आना अच्छा हेल्दी सा, तो वो मेरे लिए ये लेकर के आई है कचौड़ी। एक्चुअली मेरे लिए क्या, सबके लिए कचौड़ी लेकर आई है, और कचौड़ी बहुत ही हेल्दी होती है, मुझे पता है। ऊपर करो बाबू। मैगी मिल्क क्या चाहिए बाबू? इधर 6:12 पे मुझे एक मैसेज आया, मिल्क बटर ब्रेड मैगी ले आना, व्हाइट सॉस पास्ता चिकन मोमोज थोड़ा थोड़ा ले आना। अब कमेंट करके बताइए इसमें से हेल्दी कौन सी चीज थी। तो दोस्तों टाइम हो चुका है अभी लगभग 8, और मैंने और अनस ने लगभग एक साथ ही हमने क्या करा था अन्नू, ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाया था? हमने खाई थी आलू की सब्जी पूरी और बिरयानी। आलू की सब्जी पूरी और बिरयानी। तो हमने लंच की जगह ब्रंच कर लिया था लगभग 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पाँचों के पाँचों बैठ के खा रहे हैं मूँगफली, चाय, बिस्किट्स, और यहाँ पे फ़ैन भी है। मैगी खाने का मन नहीं है, वरना मैगी खा लेते, और चैम तो खैर हम खाते ही नहीं है। तो ये भी देखो, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम तो बैठ के एक साथ ही खाते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे बैठ गए अपनी अपनी जगह लेकर के सब लोग। अब हम लोग खाना वाना खाएंगे, ये सब चुरपुट नाश्ता, ये नाश्ता करेंगे शाम का, और उसके बाद फिर शायद हो सकता है मैं एक जगह जाऊँ, देखता हूँ, लेट्स सी। जाऊँगा, वैसे मन कर रहा है मेरा जाने का, मार्केट जाने मुझे। तो दोस्तों बच्चे भी थोड़े से शांत हो गए हैं, और अपन भी थोड़े से शांत हैं, और अभी एक छोटा सा काम करने के लिए नीचे जाना है मुझे शानू के पास। शानू का भी फोन आया था, उससे मिलने जाना है, तो फटाफट चलते हैं नीचे, जो चुरपुट सा छोटा सा काम है वो निपटाते हैं, और फिलहाल करते हैं इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पर खत्म। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, बहुत से लोगों ने शिकायत करी थी कि डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, तो आप डेली आ रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, लाइक कमेंट वगैरह कर दिया करो, ताकि मुझे भी थोड़ी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती रहे। ओके बाय।